नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में। आप जानते हैं कि इस वाल्मीकि रामायण में हम ऐसी बातें करते हैं कुछ जो कहीं आपने सुनी नहीं है या किसी ने कही नहीं है, बल्कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें इसका उल्लेख है। ऐसी ढेर सारी बातें जो हम तक नहीं पहुंची, वही बात लेके हम इस कार्यक्रम में आते हैं और यही सारी बातें, अनकही अनसुनी बातें आपको बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारे गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिषी और धर्म के ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल यहाँ पर उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री। दोस्तों, हमने अगले एपिसोड में जो सुना था कि भगवान श्री राम जो वनवास से जा रहे हैं, तैयारी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने अनुमति ले ली है माता कौशल्या से और सीता जी को भी वन में ले जाना है। सीता जी को भी भगवान श्री राम ने अनुमति दे दी है कि उनको भी वन में साथ आना है। अब बारी है लक्ष्मण की। लक्ष्मण भी तैयार है श्री राम के साथ वनवास से जाने के लिए। अब सवाल यह है कि श्री राम ने वनवास लक्ष्मण को ले जाने के लिए कैसे अनुमति दी। चेतन जी, जो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि माता कौशल्या से आज्ञा ले ली भगवान श्री राम ने, फिर सीता जी को भी साथ में जाना था तो सीता जी को भी उन्होंने अनुमति दे दी। अब भाई लक्ष्मण को श्री राम जी के साथ वन में जाना है और उनको अनुमति भगवान श्री राम ने किस प्रकार दी, और वन में जा रहे हैं तो वहाँ पे शस्त्रों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो किन किन शस्त्रों को साथ ले जाने को भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा। जब सीता जी से भगवान श्री राम का वार्तालाप हो रहा था, उसी समय लक्ष्मण भी वहाँ उपस्थित थे। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर सीता जी को अनुमति भगवान श्री राम ने दी, ऐसा सुनकर तुरंत ही लक्ष्मण जी ने भी हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से ऐसा कहा था कि मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। यदि आपने वन जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मुझे भी अवश्य आपके साथ वन जाने की अनुमति दे दीजिए। तभी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को यह कहा था कि सुमित्रा नंदन, यदि हम दोनों वन जाएंगे तो हमारी माताओं का ख्याल कौन रखेगा। हमारे पिता भी अभी उम्रवश बुजुर्ग हो गए हैं तो उनका भी ख्याल कौन रखेगा। माता कैकेयी अश्वराज पशुपति की पुत्री है, परंतु अभी वे अशुभ भाव से ग्रसित है। जब भरत राज को संभालेगा, वह राजमाता कहलाएगी, तो अपनी माताओं के साथ वह कैसा दुर्व्यवहार करेगी, वह भी मुझे चिंता है। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ वन मत चलो। तभी लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से कहा था कि भरत आपके प्रभाव से हमारी माताओं का भली भांति ख्याल रखेंगे और वह इनको सुखपूर्वक रखने की सभी व्यवस्था भी करेंगे। भाई शत्रुघ्न भी ख्याल रखेगा और यदि भरत राज पाकर यह सब भूल जाएगा तो मैं आकर उसका वध कर डालूंगा। तभी लक्ष्मण की यह सब बातें सुनकर श्री राम ने ऐसा कहा था कि फिर भी मुझे यह चिंता है कि तुम्हें पूरे परिवार का ध्यान रखने के लिए, पालन पोषण करने के लिए तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। तभी लक्ष्मण जी ने श्री राम को ऐसा कहा था कि माता कौशल्या को 100 गांव मिले हैं, वह बहुत से लोगों का ख्याल रख सकती है, पालन पोषण कर सकती है, और आपने तो सदा के लिए मुझे अपने साथ रहने की पहले से ही अनुमति दे दी है, तो अभी आप क्यों मुझे रोक रहे हैं। तभी लक्ष्मण जी की यह सभी बातें सुनकर श्री राम ने ऐसा कहा था कि ठीक है, यदि तुम्हें माता सुमित्रा और देवी उर्मिला
आज्ञा देते हैं तो तुम मेरे साथ वन आ सकते हो। तुम उनसे पहले आज्ञा ले आओ। यदि तुम्हें आज्ञा मिलती है तो तुम जो हमें महाराज दशरथ से जो अस्त्र शस्त्र मिले हैं उनको वरुण देव ने जो यज्ञ में वर देकर जो अभेद कवच दिए हैं, 2 धनुष बाण दिए हैं और अक्षय पात्र से भरे हुए जो तरकश दिए हैं और साथ ही सुवर्ण भूषित 2 तलवारें हमें विवाह के समय महाराज जनक ने दी है, वह सभी मैंने आदर सहित गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ रखवा दिए है। यदि तुम्हें आज्ञा मिलती है वन आने की तो तुम वह सभी आयुधों को वशिष्ठ जी के यहाँ से लेकर मेरे पास चले आना। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा जी के पास पहुंच गए थे और सुमित्रा जी को भी लक्ष्मण जी ने यह पूरी बात विस्तार से कह सुनाई थी। सुमित्रा जी ने जब अपने पुत्र लक्ष्मण से यह बात सुनी तो वह भी कैकेयी को धिक्कारते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी और कहने लगी थी, कई बार उच्च कुल में भी उल्टा नारियां आ जाती है और वह अपने साथ पूरे कुल का ही सर्वनाश कर बैठती है। ऐसा कह रही थी, परंतु साथ ही वह भी कह रही थी कि जिस कुल में राम जैसे पुत्र होते हैं वैसे रघुकुल की कीर्ति कभी भी कम नहीं होगी, यह भी मुझे ज्ञान है। तभी अपने पुत्र लक्ष्मण जी से राम के साथ वन जाने की जो आज्ञा मांग रहे थे, वह बात सुनकर भी वह दुखी तो जरूर हो गई थी, लेकिन ऐसे पुत्र को पाकर जो राजपाट छोड़कर अपने बड़े भाई के सेवा में वन जाने के लिए तत्पर हो गया था, ऐसे पुत्र की वह माता है, ऐसा उनको गर्व महसूस हो गया था। और तभी अपने पुत्रों के वह उत्तम गुण देखकर गर्वित हुई वह माता ने तुरंत ही लक्ष्मण को वन जाने की आज्ञा दे दी थी। फिर लक्ष्मण अपनी प्रिय पत्नी उर्मिला के पास चले गए थे। उर्मिला जी को भी उन्होंने बैठकर पूरी बात कह सुनाई थी। लक्ष्मण जी से यह बात सुनकर उर्मिला जी भी फूट फूट कर रोने लगी थी। लक्ष्मण जी ने उन्हें कहा कि मुझे मेरे भैया राम की सेवा में वन जाना है। तभी उर्मिला जी भी लक्ष्मण जी को कहने लगी थी कि देवी सीता के जैसे मैं भी आपके साथ वन चलूंगी, मैं भी आप तीनों की सेवा करूंगी। तभी उनको समझाते हुए लक्ष्मण जी ने यह कहा था कि देवी, मुझे भी ज्येष्ठ भ्राता ने, बड़े भैया श्री राम ने समझाते हुए यह कहा था कि इन माताओं की सेवा का भार मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ वन में ना चलो और माताओं का ख्याल और पिताजी का ख्याल रखने के लिए रुक जाओ। किंतु मेरी श्री राम में भक्ति होने के कारण मैं तो उनकी ही सेवा करने जाऊंगा, इसीलिए मैं यह दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूं। उर्मिला जी ने जब देख लिया कि लक्ष्मण ने यह दृढ़ निश्चय कर ही लिया है वन जाने का और यह दायित्व मुझे सौंप रहे हैं, और वे जानती थी कि समग्र भूमंडल में लक्ष्मण जी को श्री राम से अधिक प्रिय कुछ नहीं है, तभी वे भी समझ गई थी और उन्होंने भी लक्ष्मण जी को श्री राम के साथ वन जाने की अनुमति दे दी थी और कहा था कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हुई माता पिता की सेवा में लगी रहूंगी। उस सुशील संस्कारी उर्मिला से आज्ञा मिलने पर लक्ष्मण जी अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंच गए थे और
श्री राम ने रखवाए हुए सभी आयुधों को अपने साथ ले लिया था और वह सभी लेकर भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित हो गए। बिल्कुल, आपने बताया कि लक्ष्मण भी जाने के लिए भगवान श्री राम के साथ उनकी सेवा करने के लिए वन में जाने के लिए तैयार थे और उन्होंने उर्मिला को जो पूरी जिम्मेदारी थी वो सौंप दी और उर्मिला ने भी मान लिया कि लक्ष्मण को पूरी पृथ्वी में भगवान श्री राम से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने भी मान लिया। अब सवाल यह है कि वनवास के पहले श्री राम के पास जो धन संपदा था, वो धन संपदा का कोई काम तो वन में था नहीं, तो फिर वो धन संपदा का भगवान श्री राम ने क्या किया? चेतन जी, ये बात भी बहुत छुपी है। वाल्मीकि जी ने इसे बड़े ही विस्तार से लिखा है। लक्ष्मण जी के आने के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम वशिष्ठ जी के पुत्रों सहित अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यहाँ ले आओ और साथ ही ऐसा कहा कि सभी दास दासियों को भी हमारी जो सेवा में लगे रहते हैं हमारे महल में, उनको भी बुला लो। लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा से उन सभी को बुलवा लिया था। तभी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भगवान श्री राम ने अपनी सारी धन संपदा दान कर दी थी और साथ ही सभी सेवकों को 14 वर्ष तक चले इतना साधन भी उनको दे दिया था, इतना धन भी उनको दे दिया था और कहा था जब तक मैं 14 वर्ष तक वन से लौटकर नहीं आता तब तक मेरे और लक्ष्मण के घर को सूना मत करना और हमारी माता और पिताजी का ख्याल रखना। यह सभी बातें कर कर राम और लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ दशरथ जी से वन जाने की अनुमति लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके महल पहुंच गए। बिल्कुल। अब चेतन जी, सवाल ये होता है कि चलो तैयारियां पूरी हो गई है वन में जाने के लिए, भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण और देवी सीता सारे लोग तैयार। अब आपने बताया कि तीनों लोग महाराज दशरथ की आज्ञा लेने वहां पर पहुंचे। दशरथ तो व्यतीत थे, हालांकि उन्होंने ही बोला था कि राम को वनवास के लिए जाना है, पर उस वक्त कैसा माहौल था और क्या दशा थी दशरथ जी की और तब क्या हुआ था? भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण सहित अपने पिता महाराज दशरथ के महल में पहुंच गए थे। द्वार पर सुमन जी खड़े थे जी। तभी भगवान श्री राम ने सुमन जी से यह कहा था कि आप महाराज दशरथ से कहिए कि मैं, लक्ष्मण और देवी सीता उनसे वन जाने की आज्ञा लेने आए हैं। तभी सुमन जी ने उन्हें वहां रुकने को कहा और स्वयं श्री दशरथ जी के पास पहुंच गए। महाराज दशरथ बहुत व्यथित दिखाई दे रहे थे। सुमन जी ने जब उनसे यह कहा कि आपके पुत्र श्री राम आपसे वन जाने की अनुमति लेने आए हैं, तभी राजा दशरथ ने सुमन जी से कहा, मेरी सारी पत्नियों को यहाँ बुलाओ, मैं इन सभी के साथ श्री राम को देखना चाहता हूँ। राजा दशरथ के आदेश पर सुमन जी ने कौशल्या, सुमित्रा सहित महाराज दशरथ की 350 पत्नियों को वहां बुला लिया था। अपनी सभी पत्नियों के आ जाने के बाद राजा दशरथ ने श्री राम को अंदर बुलाया था। राजा दशरथ ने दूर से ही श्री राम को, लक्ष्मण को और सीता जी को देख लिया था कि वह लोग हाथ जोड़कर उनके समीप आ रहे थे। तभी महाराज दशरथ अपने आसन से उठ खड़े हुए थे और
श्री राम की ओर दौड़ पड़े थे और पहुंचने से पहले ही व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े थे और वहीं मूर्छित हो गए थे। पिता के मूर्छित होते ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण और देवी सीता उनके समीप पहुंच गए थे और तेजी से चलकर श्री राम और लक्ष्मण जी ने अपने पिता महाराज दशरथ को उठाकर वापस गादी पर बिठाया था। 2 घड़ी के बाद महाराज दशरथ चेत हुए थे। तभी भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर अपने पिता महाराज दशरथ को कहा था, महाराज आप हम सब लोग के स्वामी हैं। मैं वन जा रहा हूं और आपसे आज्ञा लेने आया हूं और आप मेरे साथ देवी सीता और लक्ष्मण को भी वन जाने की अनुमति दें। तब महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम से कहा था कि मैं कैकेयी को वर देने के कारण मोह में पड़ गया हूँ, अतः तुम मेरी ही आज्ञा से मुझे स्वयं को कैद करके स्वयं ही अयोध्या के राजा बन जाओ। भगवान श्री राम ने कहा, मुझे राज्य लेने की कोई इच्छा नहीं है। 14 वर्ष तक मैं वन में रहकर अब आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहूंगा और पुनः आपके चरणों में शीश झुकाऊंगा। भगवान श्री राम के मुख से यह बात सुनकर महाराज दशरथ ने कहा कि तुम मेरा प्रिय करने के लिए और मुझे सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वन का आश्रय ले रहे हो, परंतु मैं सत्य की शपथ खाकर यही कहता हूँ कि तुम्हारा वन जाना मुझे कदापि प्रिय नहीं है। इसीलिए तुम आज की रात रुक जाओ, कल प्रातः होते ही चले जाना। परंतु भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं आज से निकल जाना ही उचित समझता हूँ, क्योंकि मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो आप सत्यवादी बने रहे, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ इच्छा है। पिता को शास्त्रों में देवताओं के भी देवता माना गया है, अतः आपको मैं देवता समझकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान श्री राम की बात सुनकर महाराज दशरथ ने विलाप करते हुए भगवान श्री राम को गले लगा दिया था और तभी भगवान श्री राम और दशरथ जी भी एक साथ रोने लगे थे और वहां एकत्रित हुई सभी महाराज दशरथ की 350 रानियां भी फूट फूट कर रोने लगी थी। सुमन जी भी यह सभी दृश्य देखकर वह भी जोर जोर से रोने लगे थे और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। इस प्रकार अयोध्या के महल में सभी ओर हाहाकार मच गया था और आंसुओं का समंदर फूट पड़ा था। पूरा अयोध्या का महल जैसे गमगीन हो गया था, कोई किसी को संभाले ऐसी कोई स्थिति वहां पे किसी की भी नहीं थी और चारों तरफ सिर्फ रोना धोना चल रहा था। बिल्कुल चेतन जी, रोना धोना चल रहा था क्योंकि भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे हैं। हालांकि दशरथ जी को मिलना आए तब दशरथ जी भी बहुत व्यथित थे। आपने बताया कि जो सुमंत थे, जो दशरथ के सारथी थे, राजा दशरथ के सारथी थे, वो भी दुखी थे। पर एक बात मैंने चेतन जी सुनी है कि कहते हैं कि महाराज दशरथ के सारथी सुमंत ने कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि अपना वचन वापस ले लो या इनको रोको। बहुत कोशिश की थी सुमन ने। कैसे कोशिश की थी, क्या बोला था उन्होंने? सुमन जी महाराज दशरथ के अंगत सारथी के साथ अंगत सचिव भी थे और बड़े ही अच्छे मित्र और सलाहकार थे। जब उन्होंने यह देखा कि श्री राम ने वन जाने का
अंतिम निर्णय ले ही लिया है, तब वह क्रोध में अपना संयम खो बैठे थे और सभी के सामने अपने कटु वचन बोलते हुए रानी कैकेयी से बोले थे, जब तुमने अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया है तो इस जगत में ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो यह समझता हूँ कि तुम अपने पति की हत्या करने वाली तो हो ही, साथ में पूरे कुल का ही सर्वनाश करने वाली हो। इसलिए तुम्हें यह जानना चाहिए कि इस इक्ष्वाकु कुल में सदा ही राजा का स्वर्गवास होने पर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता आया हुआ ही इस कुल की यह मान परंपरा है। तुम महाराज दशरथ के जीते जी इस कुल की इस मान परंपरा को मत तोड़ो और ऐसे अनुचित कार्य में महाराज को मत लगाओ। देवी, यदि तुमने ऐसा मर्यादाहीन कर्म किया जी तो सभी अयोध्यावासी भी श्री राम के साथ वन चले जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र भरत के राज्य में कोई प्राणी निवास नहीं करेगा। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। महाराज दशरथ के सारथी सुमंत ने जब यह देखा कि उनकी किसी भी बात का कैकेयी पर कोई असर नहीं हो रहा था, तभी उन्होंने अपने कटु वचन कहकर कहा था कि तुम भी तुम्हारी माता की तरह ही हो। तुम भी, तुम्हारी माता ने जैसे दुराग्रह किया था उसी प्रकार आज तुम यहाँ भी दुराग्रही हो रही हो। दोस्तों, चेतन जी ने जिस तरह बताया कि महाराज दशरथ के पास जब अनुमति लेने गए तब बहुत व्यथित थे। हालांकि जो सारथी थे महाराज दशरथ के सुमंत, वो भी व्यथित थे। उन्होंने कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश की पर कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब आगे क्या होता है, कैसे महाराज दशरथ ने क्या कैकेयी को कुछ कहा था। भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे तब महाराज दशरथ की हालत क्या थी, यही सारी बातें हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। और ऐसी कई बातें आपने सुनी जो कहीं अनकही अनसुनी थी, जो वाल्मीकि रामायण में लिखी थी, और दूसरी भी सारी ऐसी कई बातें हम अगले एपिसोड में भी आपको सुनवाएंगे। इस बार इतना ही। और चेतन जी, ये सारी अनकही अनसुनी बातें आपने सुनाई हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और फिर जानेंगे कुछ अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण की बातें। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता।